में जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप लगाया गया है। रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में घुसे, ये जेजेपी की ओर से कहा गया। शिकायत और एफआईआर में रवि आहूजा का नाम नहीं लिखा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है। तो देखिए, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने वाले सीआईए इंचार्ज पवन के खिलाफ आज जेजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया है कि एक आम नागरिक को सुबह 4 बजे गन लूट करके पुलिस कस्टडी में लेने पहुंची थी। उस व्यक्ति पर आज तक कोई भी पर्चा नहीं है। ये घर जेजेपी के जिला प्रवक्ता रवि आहूजा का है। उधर गौरव सैनी, रविंद्र कुमार, तरुण गोयल, विजेंद्र धानक और जितेंद्र श्योराण की तरफ से मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की गई। इस वीडियो को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है। निश्चित तौर पर कल हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की बैठक थी पंचकुला में। वहाँ ये फैसला लिया गया कि 27 तारीख को छात्र महापंचायत हिसार में करने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर छात्री नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की जो बात है उस महापंचायत के अंदर उठेगी, क्योंकि आज आमजन तंग परेशान है, किसान मंडियों में परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, व्यापारी अपने व्यापार नहीं कर सकता। और ये जो दहशत भरी आज वीडियो जारी है, इससे तो पुलिस की बिल्कुल दरिंदगी और दहशत फैलाने की जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए, हिसार विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दुष्यंत चौटाला की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जो विवाद है फिलहाल ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, एक और वीडियो जारी किया गया, आप किस तरह से इस वीडियो के मायने निकाले जाएं और कहां तक ये विवाद आगे बढ़ सकता है? देखिए, इस पर जननायक जनता पार्टी ने खुद ये वीडियो जारी किया है। आज इस वीडियो में साफ तौर पर जो इनके जिला के प्रवक्ता हैं रवि आहूजा का ऐसा जज्बा का कहना है कि रवि आहूजा का घर है और उनके घर में पुलिस किस तरह से शादी वर्दी में घूम रही है सरेआम। और जबकि बड़ी बात यह है कि उनके जो एडवोकेट हैं और साथ ही जजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है मनदीप बिश्नोई, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनके खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज नहीं था, तो भी रात को 4 बजे इस तरह से किसी के घर में इस तरह से छापेमारी करना ये सरासर जो है गलत है। और इसको लेकर उन्होंने मानव अधिकार आयोग को भी सूचित किया है। और साथ ही साथ ये अब जो विवाद है ये और गहराता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस खुद ही इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस को ही जो है जननायक जनता पार्टी ने आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि जो आज जननायक जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है मनदीप बिश्नोई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो डीएसपी इस मामले की तमाम मामले की जांच कर रहे हैं वो भी ऐसा उनका दावा है कि वो भी वहां थे और ऐसे में इनको जांच का अधिकार नहीं है। ये जांच जो है किसी बाहर के जिले के पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए, ऐसी जजपा ने मांग की है। तो अब ये जो वीडियो जारी करने का सिलसिला है, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो तमाम डीवीआर थे, जिन 4-5 लोगों के घरों में छापे मारे गए थे, उनमें से 4 लोगों के डीवीआर थे, उसके उठाने की शिकायत भी उनका कहना है कि आज वो दर्ज कराएंगे, पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो चारों के चारों डीवीआर जो है वो उनके घर से गायब है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम जल्द ही कल एक और वीडियो भी जारी करेंगे। तो अब ये जो विवाद है ये थमता नजर नहीं आ रहा और सबसे बड़ी जो चैलेंज होगा, बिल्कुल शशि, यानी कि मुश्किलें जो है, ये विवाद है जो वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, जेजेपी विवाद जो कि फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेजेपी ने एक और वीडियो जारी किया गया है जेजेपी की ओर से। जेजेपी ने के जो हल्का प्रधान हैं, रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा भी नजर आए, लेकिन उनका नाम बताया जा रहा है कि एफआईआर में दर्ज नहीं है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो ये मामला है ये खत्म नहीं हो रहा है, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ये विवाद है जो नया रूप लेता हुआ रोजाना नजर आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोका गया, रोकने वाले सीआईए इंचार्ज पवन के खिलाफ आज जेजेपी ने एक और वीडियो
जारी किया है। और हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो विवाद है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, इसके बाद अब क्या मायने निकाले जाएं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ पुलिस का बयान है लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से जो लगातार इस मामले में वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बात कही जा रही है। हमारी नहीं अभी का पंजाबी समुदाय का एक जिस पर 751 का कोई मुकदमा, छोटे से छोटा मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ही इज अ वेल सेटल्ड ऑफ हिसार सिटी, जिस पर आज कोई इसका इस मुकदमे में नाम नहीं, उसकी मौजूदगी नहीं। जब पुलिस 2:30 बजे एन अंधेरे है, वो उसके माँ हो जाता है। बूढ़े माँ बाप को देखकर पुलिस अपने है कि ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल, ये जैसे कोई एनकाउंटर का दृश्य हो जिसमें वो गन को लोड कर करके अंदर इस तरीके से जाया जा रहा है जैसे उसको मारने के लिए जाए। बिल्कुल कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है और इस वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में देखिए सीआईए का एक और वीडियो है ये, जिसमें जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप लगाया गया है। आप देखिए रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में घुसे थे, ये भी जेजेपी ने आरोप लगाया है। इन्हीं सभी पहलुओं को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार देखिए जो विवाद है किस तरह से एक सियासी रूप भी ले रहा है, मान सम्मान की लड़ाई तक पहुंच चुका है। बयानबाजियां भी यहाँ रोजाना किस तरह से हो रही हैं ये हम सबके सामने है। और अब इस पूरे मामले में देखिए एक और वीडियो सामने आया है। जेजेपी ने सीआईए का एक और वीडियो जारी किया है, आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है अभी फिलहाल थमने और थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोकने वाले, एक बार फिर से रुक करते हैं दिग्विजय जी का। दिग्विजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ आप लोगों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, आज भी ये नया वीडियो जारी किया गया है, लेकिन पुलिस अपने तथ्य रख रही है। काउंटर यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज हरियाणा पुलिस की हालत कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला मानव अधिकार आयोग में चला गया, SC/ST कमीशन में चला गया, अदालत में चंद दिनों में चला जाएगा। यानी ये संकेत साफ है कि ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जो व्यक्ति बंदूक लेकर के जा रहा है, बंदूक को लोड करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब वो अंदर किसी टेररिस्ट का सामना करने जा रहा है, ऐसे बदमाश का सामना करने जा रहा है जिस के पास हथियार है। क्या पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो क्या कोई हथियार बरामद हुआ? ये तो ऐसा क्राइम सीन बना दिया जैसे हमने कभी इसमें बॉलीवुड सिनेमा में देखा हो, उससे भी कहीं आगे बढ़ करके खौफ पे माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने किया। अब ये एक्सपोज हो गए। ये वीडियो उसके घर के नहीं, पड़ोसी के घर की है, इलाके की है, और धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे वीडियोस निकल के आ रही हैं, कुल मिलाकर के हिसार की जनता जो है इन लोगों से इतनी परेशान है कि वो स्वयं वीडियोस अपने ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट्स पर जाकर के पोस्ट कर रही हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को अपने दुख सामने रखते देखा। उन पीड़ितों को एक टेलर, उसने जो वाकया सुनाया, रोंगटे खड़े करने वाला वाकया, किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। अब क्योंकि दुष्यंत चौटाला का मामला नाम आया और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, तो इसके कारण सब लोग जो अपनी जान को डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो खौफ में जी रहे थे हिसार शहर में, सीआईए के नाम के गुंडों से डरते थे, अब वो सारी आवाज, अपनी बात लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि आप लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह की शह प्राप्त है सीआईए को, जिस लिए इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं सीआईए के? कुल मिलाकर आपकी बात का निष्कर्ष निकाला जाए। मैं आज पब्लिक के सामने सिर्फ एक जायज सवाल रख रहा हूँ। जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन करके निकले तो उसके बाद एसपी साहब से ये पूछना चाहिए कि दिग्विजय चौटाला से आपकी कितनी देर बात हुई।
मैंने एसपी साहब को ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तो मैं और मेरे तमाम साथी आपके सामने आकर के और गिरफ्तारी दे देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा लेंगे। मगर उसके बावजूद उस समय हमारे पर कार्रवाई नहीं हुई। रात को एन अंधेरे के अंदर 12 साढ़े 12 बजे तो एफआईआर रजिस्टर हुई और 2 बजे ऐसे उठाया गया बिना नोटिस के, बिना वारंट के, जैसे कोई क्रिमिनल को ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा तो कभी कश्मीर की घाटियों में हमने सुना होगा कि उस क्रिमिनल को, उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात को दबिश की गई। अगर ये 6 लोग इनको नोटिस दिए जाते तो आपको क्या लगता है कि ये जाकर के पेश नहीं होते? मैंने भी राजनीति करनी है हरियाणा प्रदेश में, मेरा नाम उस टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या मुझे नोटिस दिया जाता तो मैं जाकर थाने में पेश नहीं होता? थाने में गया, जब मैंने कहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ अरेस्ट कर लीजिए तो उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। ये पूरा का पूरा एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दुष्यंत चौटाला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधा डीजीपी पर भी आरोप लगा दिया था कि उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी? तो क्या आप अपर ब्यूरोक्रेसी से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक आरोप लगा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? मुझे नहीं पता कि इसमें माननीय डीजीपी साहब या और कोई या टॉप अथॉरिटी का आदमी संलिप्त है, मगर ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर जाता है कि जब ऐसे लोग आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपनी मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहते, इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। एक डीजीपी, मैं तो कह रहा हूं ये दुष्यंत चौटाला का मामला छोड़ दीजिए, अगर एक साधारण व्यक्ति अगर उसे थाने में जस्टिस ना मिले तो एसपी के पास जाता है, एसपी जस्टिस ना मिले तो आईजी के पास जाता है और आईजी से जस्टिस ना मिले तो वो डीजीपी से उम्मीद करता है। अगर इस मामले को हम उससे जोड़ लें तो जब डीजीपी फोन ही नहीं उठाएगा तो फिर जस्टिस की उम्मीद कैसे की जा सकती है, न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हम नहीं कह रहे कि कोई पक्षपात हो, मगर जो दिख रहा है इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, गाड़ी आगे अड़ा करके पिस्टल दिखाई गई, अभी तक पिछले 3 दिनों के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई, यानी कितना बचाने का प्रयास है उस व्यक्ति को। तो आप मानते हैं कि ये जो क्लीन चिट दी गई है ये सरासर गलत है और आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? मैं आपसे सिर्फ आप ही से पूछ लेता हूं, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर 2 गमले तोड़ने पर आधे घंटे के अंदर एफआईआर होकर के और 6 लोगों की दबिश, जिसमें से 5 लोग वहां मौजूद नहीं थे, उनका एफआईआर में नाम नहीं था, उनको घसीट कर पुलिस ले आई, तो इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद जिसमें पिस्तौल दिखाई जा रही हो और इतना गहरा मामला हो षड्यंत्रकारी, तो उसमें एफआईआर क्यों नहीं है? लेकिन तथ्य तो कई तरह के सामने नाम बताया जा रहा है कि एफआईआर में दर्ज नहीं है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो ये मामला है ये खत्म नहीं हो रहा है, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो देखिए हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ये विवाद है जो नया रूप लेता हुआ रोजाना नजर आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोका गया, रोकने वाले सीआईए इंचार्ज पवन के खिलाफ आज जेजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है और हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो विवाद है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब आप लोगों की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, इसके बाद अब क्या मायने निकाले जाएं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ पुलिस का बयान है लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से जो लगातार इस मामले में वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बात कही जा रही है? हमारी नहीं अभी का पंजाबी समुदाय का एक जिस पर 751 का कोई मुकदमा, छोटे से छोटा मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ही इज अ वेल सेटल्ड ऑफ हिसार सिटी, जिस पर आज कोई इसका इस मुकदमे में नाम नहीं, उसकी मौजूदगी नहीं। जब पुलिस 2:30 बजे एन अंधेरे है वो उसके माँ हो जाता है, बूढ़े माँ बाप को देखकर पुलिस अपने है कि ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल, ये जैसे कोई एनकाउंटर का दृश्य हो जिसमें वो गन को लोड कर करके अंदर इस तरीके से जाया जा रहा है जैसे उसको मारने के लिए जाए। बिल्कुल कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है और इस वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के
दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जेजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में देखिए सीआईए का एक और वीडियो है ये, जिसमें जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप लगाया गया है। आप देखिए रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में घुसे थे, ये भी जेजेपी ने आरोप लगाया है। इन्हीं सभी पहलुओं को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार देखिए जो विवाद है किस तरह से एक सियासी रूप भी ले रहा है, मान सम्मान की लड़ाई तक पहुंच चुका है, बयानबाजियां भी यहाँ रोजाना किस तरह से हो रही हैं, ये हम सबके सामने है। और अब इस पूरे मामले में देखिए एक और वीडियो सामने आया है, जेजेपी ने सीआईए का एक और वीडियो जारी किया है, आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है अभी फिलहाल थमने और थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोकने वाले, एक बार फिर से रुक करते हैं दिग्विजय जी का। दिग्विजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ आप लोगों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, आज भी ये नया वीडियो जारी किया गया है, लेकिन पुलिस अपने तथ्य रख रही है, काउंटर यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज हरियाणा पुलिस की हालत कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला मानव अधिकार आयोग में चला गया, SC/ST कमीशन में चला गया, अदालत में चंद दिनों में चला जाएगा। यानी ये संकेत साफ है कि ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जो व्यक्ति बंदूक लेकर के जा रहा है, बंदूक को लोड करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब वो अंदर किसी टेररिस्ट का सामना करने जा रहा है, ऐसे बदमाश का सामना करने जा रहा है जिस के पास हथियार है। क्या पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो क्या कोई हथियार बरामद हुआ? ये तो ऐसा क्राइम सीन बना दिया जैसे हमने कभी इसमें बॉलीवुड सिनेमा में देखा हो, उससे भी कहीं आगे बढ़ करके खौफ है माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने किया। अब ये एक्सपोज हो गए। ये वीडियो उसके घर के नहीं, पड़ोसी के घर की है, इलाके की है, और धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे वीडियोस निकल के आ रही हैं, कुल मिलाकर के हिसार की जनता जो है इन लोगों से इतनी परेशान है कि वो स्वयं वीडियोस अपने ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट्स पर जाकर के पोस्ट कर रही हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को अपने दुख सामने रखते देखा, उन पीड़ितों को एक टेलर, उसने जो वाकया सुनाया, रोंगटे खड़े करने वाला वाकया, किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। अब क्योंकि दुष्यंत चौटाला का मामला नाम आया और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, तो इसके कारण सब लोग जो अपनी जान को डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो खौफ में जी रहे थे हिसार शहर में, सीआईए के नाम के गुंडों से डरते थे, अब वो सारी आवाज, अपनी बात लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि आप लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह की शह प्राप्त है सीआईए को, जिस लिए इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं सीआईए के? कुल मिलाकर आपकी बात का निष्कर्ष निकाला जाए। मैं आज पब्लिक के सामने सिर्फ एक जायज सवाल रख रहा हूँ। जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन करके निकले तो उसके बाद एसपी साहब से ये पूछना चाहिए कि दिग्विजय चौटाला से आपकी कितनी देर बात हुई। मैंने एसपी साहब को ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तो मैं और मेरे तमाम साथी आपके सामने आकर के और गिरफ्तारी दे देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा लेंगे। मगर उसके बावजूद उस समय हमारे पर कार्रवाई नहीं हुई। रात को एन अंधेरे के अंदर 12 साढ़े 12 बजे तो एफआईआर रजिस्टर हुई और 2 बजे ऐसे उठाया गया बिना नोटिस के, बिना वारंट के, जैसे कोई क्रिमिनल को ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा तो कभी कश्मीर की घाटियों में हमने सुना होगा कि उस क्रिमिनल को, उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात को दबिश की गई। अगर ये 6 लोग, इनको नोटिस दिए जाते तो आपको क्या लगता है कि ये जाकर के पेश नहीं होते? मैंने भी राजनीति करनी है हरियाणा प्रदेश में, मेरा नाम उस टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या मुझे नोटिस दिया जाता तो मैं जाकर थाने में पेश नहीं होता? तो थाने में गया, जब मैंने कहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ अरेस्ट कर लीजिए, तो उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। ये पूरा का पूरा एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दुष्यंत चौटाला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधा डीजीपी पर भी आरोप लगा दिया था कि उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी? तो क्या आप अपर ब्यूरोक्रेसी से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक आरोप लगा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? मुझे नहीं पता कि इसमें माननीय डीजीपी साहब या और कोई या टॉप अथॉरिटी का आदमी संलिप्त है, मगर ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर जाता है कि जब ऐसे लोग आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपनी मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहते, इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। एक डीजीपी, मैं तो कह रहा हूं ये दुष्यंत चौटाला का मामला छोड़ दीजिए, अगर एक साधारण व्यक्ति अगर उसे
थाने में जस्टिस ना मिले तो एसपी के पास जाता है, एसपी जस्टिस ना मिले तो आईजी के पास जाता है, और आईजी से जस्टिस ना मिले तो वो डीजीपी से उम्मीद करता है। अगर इस मामले को हम उससे जोड़ लें तो जब डीजीपी फोन ही नहीं उठाएगा तो फिर जस्टिस की उम्मीद कैसे की जा सकती है, न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हम नहीं कह रहे कि कोई पक्षपात हो, मगर जो दिख रहा है इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, गाड़ी आगे अड़ा करके पिस्टल दिखाई गई, अभी तक पिछले 3 दिनों के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई, यानी कितना बचाने का प्रयास है उस व्यक्ति को। तो आप मानते हैं कि ये जो क्लीन चिट दी गई है ये सरासर गलत है और आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? मैं आपसे सिर्फ आप ही से पूछ लेता हूं, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर 2 गमले तोड़ने पर आधे घंटे के अंदर एफआईआर होकर के और 6 लोगों की दबिश, जिसमें से 5 लोग वहां मौजूद नहीं थे, उनका एफआईआर में नाम नहीं था, उनको घसीट कर पुलिस ले आई, तो इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद जिसमें पिस्तौल दिखाई जा रही हो और इतना गहरा मामला हो षड्यंत्रकारी, तो उसमें एफआईआर क्यों नहीं है? लेकिन तथ्य तो कई तरह के सामने नाम बताया जा रहा है कि एफआईआर में दर्ज नहीं है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो ये मामला है ये खत्म नहीं हो रहा है, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो देखिए हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का ये विवाद है जो नया रूप लेता हुआ रोजाना नजर आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोका गया, रोकने वाले सीआईए इंचार्ज पवन के खिलाफ आज जेजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। और हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो विवाद है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, इसके बाद अब क्या मायने निकाले जाएं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ पुलिस का बयान है लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की ओर से जो लगातार इस मामले में वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बात कही जा रही है? हमारी नहीं अभी का पंजाबी समुदाय का जिस पर 751 का कोई मुकदमा, छोटे से छोटा मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ही इज अ वेल सेटल्ड ऑफ हिसार सिटी, जिस पर आज कोई इसका इस मुकदमे में नाम नहीं, उसकी मौजूदगी नहीं। जब पुलिस 2:30 बजे एन अंधेरे है, वो उसके माँ हो जाता है। बूढ़े माँ बाप को देखकर पुलिस अपने है कि ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल, ये जैसे कोई एनकाउंटर का दृश्य हो जिसमें वो गन को लोड कर करके अंदर इस तरीके से जाया जा रहा है जैसे उसको मारने के लिए जाए। बिल्कुल कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है और इस वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में देखिए सीआईए का एक और वीडियो है ये, जिसमें जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप लगाया गया है। आप देखिए रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में घुसे थे, ये भी जेजेपी ने आरोप लगाया है। इन्हीं सभी पहलुओं को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार देखिए जो विवाद है किस तरह से एक सियासी रूप भी ले रहा है, मान सम्मान की लड़ाई तक पहुंच चुका है, बयानबाजियां भी यहाँ रोजाना किस तरह से हो रही हैं ये हम सबके सामने है। और अब इस पूरे मामले में देखिए एक और वीडियो सामने आया है, जेजेपी ने सीआईए का एक और वीडियो जारी किया है, आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है अभी फिलहाल थमने और थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो काफिला रोकने वाले, एक बार फिर से रुक करते हैं दिग्विजय जी का। दिग्विजय जी आप अपनी बात रख रहे थे लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ आप लोगों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, आज भी ये नया वीडियो जारी किया गया है, लेकिन पुलिस अपने तथ्य रख रही है, काउंटर यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज हरियाणा पुलिस की हालत कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला मानव अधिकार आयोग में चला गया, SC/ST कमीशन में चला गया, अदालत में चंद दिनों में चला जाएगा। यानी ये संकेत साफ है कि ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जो व्यक्ति बंदूक लेकर के जा रहा है, बंदूक को लोड करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब वो अंदर किसी टेररिस्ट का सामना करने जा रहा है।
ऐसे बदमाश का सामना करने जा रहा है जिस के पास हथियार है? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो क्या कोई हथियार बरामद हुआ? ये तो ऐसा क्राइम सीन बना दिया जैसे हमने कभी इसमें बॉलीवुड सिनेमा में देखा हो, उससे भी कहीं आगे बढ़ करके खौफ पे माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने किया। अब ये एक्सपोज हो गए। ये वीडियो उसके घर के नहीं, पड़ोसी के घर की है, इलाके की है, और धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे वीडियोस निकल के आ रही हैं, कुल मिलाकर के हिसार की जनता जो है इन लोगों से इतनी परेशान है कि वो स्वयं वीडियोस अपने ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट्स पर जाकर के पोस्ट कर रही हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को अपने दुख सामने रखते देखा। उन पीड़ितों को एक टेलर, उसने जो वाकया सुनाया, रोंगटे खड़े करने वाला वाकया, किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। अब क्योंकि दुष्यंत चौटाला का मामला नाम आया और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, तो इसके कारण सब लोग जो अपनी जान को डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो खौफ में जी रहे थे हिसार शहर में, सीआईए के नाम के गुंडों से डरते थे, अब वो सारी आवाज, अपनी बात लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि आप लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह की शह प्राप्त है सीआईए को, जिस लिए इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं सीआईए के? कुल मिलाकर आपकी बात निष्कर्ष निकाला जाए। मैं आज पब्लिक के सामने सिर्फ एक जायज सवाल रख रहा हूँ। जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन करके निकले, तो उसके बाद एसपी साहब से ये पूछना चाहिए कि दिग्विजय चौटाला से आपकी कितनी देर बात हुई। मैंने एसपी साहब को ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तो मैं और मेरे तमाम साथी आपके सामने आकर के और गिरफ्तारी दे देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा लेंगे। मगर उसके बावजूद उस समय हमारे पर कार्रवाई नहीं हुई। रात को एन अंधेरे के अंदर 12 साढ़े 12 बजे तो एफआईआर रजिस्टर हुई और 2 बजे ऐसे उठाया गया बिना नोटिस के, बिना वारंट के, जैसे कोई क्रिमिनल को ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा तो कभी कश्मीर की घाटियों में हमने सुना होगा कि उस क्रिमिनल को, उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात को दबिश की गई। अगर ये 6 लोग, इनको नोटिस दिए जाते तो आपको क्या लगता है कि ये जाकर के पेश नहीं होते? मैंने भी राजनीति करनी है हरियाणा प्रदेश में, मेरा नाम उस टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या मुझे नोटिस दिया जाता तो मैं जाकर थाने में पेश नहीं होता? थाने में गया, जब मैंने कहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ अरेस्ट कर लीजिए, तो उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। ये पूरा का पूरा एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दुष्यंत चौटाला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधा डीजीपी पर भी आरोप लगा दिया था कि उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी? तो क्या आप अपर ब्यूरोक्रेसी से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक आरोप लगा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? मुझे नहीं पता कि इसमें माननीय डीजीपी साहब या और कोई या टॉप अथॉरिटी का आदमी संलिप्त है, मगर ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर जाता है कि जब ऐसे लोग आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपनी मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहते, इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। एक डीजीपी, मैं तो कह रहा हूं ये दुष्यंत चौटाला का मामला छोड़ दीजिए, अगर एक साधारण व्यक्ति, अगर उसे थाने में जस्टिस ना मिले तो एसपी के पास जाता है, एसपी जस्टिस ना मिले तो आईजी के पास जाता है, और आईजी से जस्टिस ना मिले तो वो डीजीपी से उम्मीद करता है। अगर इस मामले को हम उससे जोड़ लें तो जब डीजीपी फोन ही नहीं उठाएगा तो फिर जस्टिस की उम्मीद कैसे की जा सकती है, न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हम नहीं कह रहे कि कोई पक्षपात हो, मगर जो दिख रहा है, इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, गाड़ी आगे अड़ा करके पिस्टल दिखाई गई, अभी तक पिछले 3 दिनों के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई। यानी कितना बचाने का प्रयास है उस व्यक्ति को। तो आप मानते हैं कि ये जो क्लीन चिट दी गई है ये सरासर गलत है और आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? मैं आपसे सिर्फ आप ही से पूछ लेता हूं, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर 2 गमले तोड़ने पर आधे घंटे के अंदर एफआईआर होकर के और 6 लोगों की दबिश, जिसमें से 5 लोग वहां मौजूद नहीं थे, उनका एफआईआर में नाम नहीं था, उनको घसीट कर पुलिस ले आई, तो इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद जिसमें पिस्तौल दिखाई जा रही हो और इतना गहरा मामला हो, षड्यंत्रकारी, तो उसमें एफआईआर क्यों नहीं है? लेकिन तथ्य तो कई तरह के सामने आए थे कि हथियार नहीं था, मोबाइल था, इस तरह की बातें कही जा रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो तभी प्रूव होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। एफआईआर मींस फर्स्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड करने से क्यों कतरा रही है पुलिस? आप छोड़ दीजिए, आप ना मेरा पक्ष लीजिए ना पुलिस का पक्ष लीजिए, सरकार का पक्ष लीजिए, आप भी एक पढ़ी लिखी महिला हैं। अगर मैंने एक कंप्लेंट दायर की है जिसमें इतने सारे तथ्य, इतनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं कि उस पर लॉन्च कर करके एफआईआर और उस पर कार्रवाई करें?
बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन आगे की अब, क्योंकि जिस तरह से आप अभी फिलहाल अपनी बातों को रख रहे हैं, एफआईआर ना होने की बात असंतोष जता रहे हैं, आगे की जेजेपी की राहें क्या होने वाली हैं इस मुद्दे को कितना और ज्यादा आप लोग ये लोग इतने घबराए हुए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मामला तो 7 तारीख का था, 8 तारीख को हमारा साथी जाता है और वहां पर फाइन पे करके आता है। उसके बाद इन पक्षों की सहमति बन जाती है और यूनिवर्सिटी लिख के दे देती है कि आप कुर्सियां ठीक करा लीजिए। जो टूटी हुई कुर्सियां थी उसको ठीक कराने के लिए मिस्त्री पहुंच जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद 17 तारीख को काम बंद करवा करके हमारे पर नई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यानी अगर 5-10 कुर्सियां टूटी हैं, हमें उसका मलाल है। दिग्विजय चौटाला ने तो कुर्सी तोड़ी नहीं, जिस किसी ने भी कुर्सी तोड़ी वो वहां का स्टूडेंट था, मगर हम इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेकर उन कुर्सियों को दुरुस्त कराने की जिम्मेवारी ले रहे थे। अगर आपने इस बात पर सहमति दर्ज की तो दोबारा एफआईआर दर्ज क्यों की? यानी आप समझ, अगर एक कॉमन सड़क चलता राहगीर भी समझ जाएगा कि सरकार की नीयत समय समय पर कैसे बदल रही है, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल करके सरकार जो है अपना पासा फेंक रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए फिलहाल ये जो मामला है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप दिग्विजय चौटाला को सुन रहे थे, जेजेपी का पक्ष उन्होंने रखा और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आगे की राहें क्या रहने वाली हैं। एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वो लोग इसी तरह से मुखर होकर अपनी बात को रखेंगे।